तो तुलसीदास जी की रचना 12 रचनाएं हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश के यूजीसी नेट, उत्तर प्रदेश के जीडीसी में या टीजीटी पीजीटी आदि में या हिंदी के कहीं भी अध्यापक भर्ती के लिए निकाली गई रिक्तियों में जो है इसको पूछा जाता है उत्तरकांड का, और ख़ास करके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है। तो हम इस पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रामचरितमानस का जो आखिरी कांड है उत्तरकांड है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला कांड इसमें अयोध्या कांड है, पहला कांड इसमें बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, इसके बाद सुंदर कांड, तत्पश्चात लंका कांड और अंतिम कांड उत्तर कांड है। आप लोगों को बता दें कि जो गोस्वामी जी की रचना रामचरितमानस है, इसको लिखने में उन्हें 2 वर्ष 7 माह लगे थे, और इन्होंने इस रचना को सबसे पहले अपने अजीज मित्र रसखान को सुनाया था। रसखान जी के संबंध में एक पंक्ति है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, अगर बीच में याद आई तो मैं आपको सुनाऊंगी। अच्छे मित्र थे दोनों लोग। तो रामचरितमानस में जो है समन्वय की चेष्टा की गई है। आप लोगों को बता दें कि इसमें चाहे सगुण निर्गुण के समन्वय की बात की जाए, चाहे ज्ञान और भक्ति के समन्वय की बात की जाए, चाहे राजा और प्रजा के समन्वय की बात की जाए, चाहे शैव और वैष्णव के समन्वय की बात की जाए, इसमें सब कुछ समन्वय की भावना को लेकर के इसको लिखा गया है। रामचरितमानस की रचना संस्कृत, प्राकृत आदि विभिन्न पौराणिक और साहित्यिक ग्रंथों का सम्यक उपयोग किया गया। इसमें अर्थात पढ़ा गया है, उसका मनन चिंतन किया गया है, और उन सब के आधार पर रामचरितमानस का लेखन कार्य हुआ है। इसका जो आधार है, मूल आधार इसका, वो वाल्मीकि की रामायण को माना जाता है। लेकिन जो इसका मतलब वाल्मीकि जी की रामायण थोड़ा सा अलग है, वो पूरी तरह संस्कृत में है, अवधी भाषा में लिखा गया है, और इसमें बहुत सारे स्थानों पर परिवर्तन भी किया गया है और कुछ शुद्धि भी की गई है, जैसा कि मानस में तुलसीदास जी को समझ में आया होगा और तत्कालीन परिस्थितियां जैसी की रही होंगी। और इसके अतिरिक्त मानस एक प्रबंधात्मक रचना है। यह उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है कि तुलसी रघुनाथ गाथा स्वांता, कुल मिला के यह स्वांता सुखाय के लिए लिखी गई और लोकहित के लिए लिखी गई। तो इसमें मानस में एक पंक्ति है कि देखिए, मुझे पंक्ति यहाँ पता नहीं क्यों आज याद नहीं आ रही है, बीच में याद आती है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इससे क्या कहते हैं, तुलसीदास जी का महत्व तो राम भक्त काव्य में अप्रतिम है ही है। राम भक्त काव्य के जो है प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी जो पद संख्या है, उत्तरकांड पद संख्या 1 से लेकर के, और कितने पद संख्या तक है बता रही हूँ मैं आपको, पद संख्या 12 तक इनका जो है वो लिया गया है। इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम जो है इनकी जो मूल पंक्तियां हैं उनको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणे, 10 स्कंद राधि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुजबल हने, अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे, तो विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म मुनि भरे, जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुखते निर्भये, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरन भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहर दास तब जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसि मुनि पत्नी तरी नखत निर्गता,
मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सरसरी। ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फरत कंटक किन लहे। ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज दंद कुमुंद राम नरे रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मानादि तरु त्वच चारि निगमागम भले। सटकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन गहने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जो ही आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नमत नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्याम ही। ते कहूँ ना जानहु नाथ हम तो सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांगहीं। मन बचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुराग हैं। ये जो पंक्ति है पद संख्या 1, इसमें जो है प्रभु श्री राम लंका से रावण का वध करके लंका विजय करके आते हैं पत्नी सीता सहित, और उनका राज्याभिषेक होता है। बहुत सारे देवता ऋषि गंधर्व मुनि सभी आते हैं और इनकी स्तुति करते हैं। उनका सिंहासन समारोह वही राज्याभिषेक होता है। और इस समारोह में जो 4 वेद हैं वे भाटो चारणों के रूप में आकर के इनकी स्तुति करते हैं, उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। वे वेद मतलब इनकी स्तुति में कहते हैं कि हे सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले, अत्यंत अनुपम अद्वितीय सौंदर्य वाले राज शिरोमणि आपकी जय हो। हे प्रभु राम आपकी जय हो। आपने ही 10 मुख वाले रावण का और इसके अलावा अन्य भयंकर राक्षसों का अपने भुजा के बल से संहार किया है। आपने मानव का अवतार लेकर के संसार का जो भव व्याधि आदि है उसका हरण किया है। आपने धरती को पाप से मुक्त किया है। हे शरणागतों के पालक प्रभु श्री राम सीता के साथ संयुक्त रूप से रहने वाले, सुशोभित रहने वाले, संयुक्त शक्ति मतलब सीता के साथ शक्ति से सीता जी को शक्ति का स्वरूप माना गया। तुम्हारी जय हो। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं कि सभी चर अचर मनुष्य नाग देवता गंधर्व राक्षस मुनि सबकी प्रबल राक्षस सभी आपकी प्रबल माया के वश में पड़े हुए हैं। वे काल और कर्म के गुण से विवश होकर के असंख्य दिन और रात्रि इस संसार के मार्ग पर भौतिक दुखों से मुक्त हो पाते हैं। संसार के कष्टों को दूर करने में परम निपुण रामचंद्र आप हम लोगों की रक्षा करिए। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे भव बंधन माया और संसार के बंधन को काटने वाली भक्ति दीजिए जो देवताओं को भी अलभ्य है, क्योंकि अगर ऐसी भक्ति मिल जाए तो पुनर्जन्म ना हो और भवसागर का आवागमन से 84 योनियों के आवागमन से मुक्ति मिल जाए। इसे वे लोग जो आप पर विश्वास करके सभी आशाओं को छोड़कर आपकी दास भाव से भक्ति करते हैं, वे ही आपका नाम स्मरण करके बिना परिश्रम के संसार सागर को पार कर जाते हैं। बाकी तो देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। हम दो वेद जो भाटों के रूप में है वे कहते हैं हम लोग जो है इस सत्य को जानते हैं, इसलिए हम भी आपका स्मरण कर रहे हैं। आपके चरणों की महिमा, आपका यश प्रताप का गायन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जिन चरणों की पूजा करके छू करके ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिसका तुरंत उद्धार हो गया, जिन चरणों की स्तुति ब्रह्मा और शिव भी करते हैं, जिनके नाखून से निकली गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है, ऐसे शिव भी आपकी स्तुति करते हैं, आपका पूजन करते हैं। जो नदी गंगा निकली है वो सभी मुनियों के द्वारा वंदित है, अर्थात पूजित है और नमन करने योग्य है। इन्हीं चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल के चिन्ह सुशोभित हैं, किंतु आपके इन्हीं चरणों में वन में विचरण करते समय पता नहीं कितने कांटे चुभे हों। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम लोग आपके इन दोनों कमलवत चरणों का नित्य भजन करते हैं। वे कहते हैं कि हे राम,
यह जो अनादि संसार का वृक्ष है, इसका मूल जैसा कि वेदादि कहते हैं, जिसमें वेद और सांख्य इत्यादि आगम ग्रंथों में इसको वेदाद मतलब वेद के अंग माना गया है, तो इसमें कहा गया है। इसकी महानता जो है धर्म, वैराग्य और ईश्वर से युक्त है। यही चारों इस वृक्ष की त्वचाएं हैं। देव, असुर, पिंडज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज, यही छह इसके स्कंद हैं। सांख्य दर्शन में सभी गिनाए गए हैं। 25 तत्व ही इसकी व्याख्याएं हैं तथा अन्य इसके असंख्य पत्ते और पुष्प के रूप में हैं। इसके आश्रय में कर्म रूपी एक बेल है, जिसके पाप और पुण्य रूपी 2 कड़वे तथा मधुर फल होते हैं। इस प्रकार से यह संसार वृक्ष नित्य नए नए रूप में पल्लवित पुष्पित होता है, फूलता फलता रहता है, और यह आप ही का रूप है। ये जो वृक्ष है, ये चिर सनातन प्रकृति है, ये संसार है, ये सब आप ही के रूप हैं। ईश्वर, जीव, अंश, अविनाशी के रूप में इसको हम याद करते हैं। तो हे राम, हम आपका ध्यान करने वाले ब्रह्म अजन्मा अद्वैत मन से परे और केवल अनुभव से प्राप्त जो हमको प्राप्त हो रहा है, उसको मान करके हम आपको नमन करते हैं और वैसा करते भी रहेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम, हे भगवान, हे हमारे स्वामी, हम तो आपके सगुण रूप का इस गान नित्य करते हैं। जो अद्वैत को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हुए तो ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें तो आपका साक्षात रूप देखने को मिल रहा है और हम आपका इस तरह से दर्शन कर रहे हैं। हम आपको सगुण रूप में नमस्कार करते हैं, हम आपके सगुण रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं और इसी का यश गान हम करते हैं। हे करुणा सागर, हे सद्गुणों के आगार, हम आपसे केवल यह वरदान मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से सभी विकार जो हमारे हैं, क्रोध, मोह, लोभ, ये सभी विकार हमारे मन से निकल जाएं। आपके चरणों में हम इनको अर्पित करते हैं, अर्थात अब ये हमारे पास न रह जाएं। आप इन्हें संभालिए, आप हमें संभालिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो विकार हैं मेरे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके हैं और हमने अपने आप को आपको अर्पित कर दिया है। तो ये विकार भी आपके अर्पित हो गए। अब हमारे मन को मलिन कीजिए और अपनी साधना में, अपनी भक्ति में, अपने सेवा में हमें लगाए रखिए। हे प्रभु श्री राम, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। इसमें निर्गुण और सर्वगुण ब्रह्म की जो है तुलना की गई है और उसका महत्व बताने की कोशिश की गई है। वैदिक काल के अवतार की धारणा आदि का भी इसमें कहीं पता नहीं मिलता है, लेकिन दार्शनिक ज्ञान और विचारधारा इसमें हम देख सकते हैं। ब्रह्म राम की प्रतिष्ठा की गई है। कहा भी गया है कि ब्रह्म नाम ते नाम बढ़। और अलंकार, इसमें वेदों का मानवीकरण किया गया है। वेदों को मानव रूप में कहा गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति है, अनुप्रास है और रूपक है। इसके अलावा अब हम पद संख्या 2 पर आते हैं। यह छंद है। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन 20 भुजा कृति दूरी महामही भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडल चारुतरम रथ सायक चाप निसंगवरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथ अति पाहि हरे विषयाबन पावर भूलि परे बहुरोग वियोगन लोग भये भवग्रंथि निरादर के फले भव सिंध अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन
दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीते नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं रोग न लोभ न मान मदा, तिनके समभय भव वा विपदा। एहि ते सब सेवक होते मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तव नाम जपाम नमामि हरि, भवरोग महागद माने हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदन दंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगहूँ, हरसि देहूँ श्रीरंग। पद सरोज अनुपायनी, और भगति सदा सतसंग। तो आप लोग इसकी प्रसंग की व्याख्या सुनिए। यह भी सिंहासन समारोह के ही समय है। भगवान शिव राम का यशगान करके और उनसे भक्ति की याचना करते हैं। इसके पहले चारों वेद उनकी स्तुति करते हैं, और पद संख्या 2 जो है, जो ये छंद है, जय राम रमा रमना रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम, से लेकर के पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सत्संग। इसमें प्रभु शिव उनकी यशगान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, हे संसार के दैहिक दैविक भौतिक सभी कष्टों को नष्ट करने वाले, सभी कष्टों को शांत करने वाले, इन तापों से आप सभी व्यक्तियों की रक्षा करें। आप अवध के राजा हैं, आप देवों के भी देव हैं, आप लक्ष्मी के पति हैं। हाँ हे प्रभु श्री राम, हम आपकी शरण में हैं। फिर कहते हैं कि आपने 10 शीश और 20 भुजा वाले रावण का संहार करके इस महिमामयी पृथ्वी के रोग को, पीड़ा को, भार को हर लिया है। आपके जो राक्षस रूपी पतंगों के समुदाय थे, वे उसी प्रकार जल मरे जैसे कि पतंगे दीपक से आकर के जल के मर जाते हैं। इस तरह से आपका जो भुजबल है, जो आपका बाण रूपी प्रबल अग्नि में सभी ये जलकर मर चुके हैं। तो आपकी मनोरम छवि के साथ पृथ्वी मंडल की शोभा है। आपने श्रेष्ठ बाण और धनुष, तरकस आदि धारण किया हुआ है। वो कहते हैं कि मद मोह मंगल आदि जो विकार हैं, ये अंधकार को समाप्त करने के लिए आप सूर्य के तेज की प्रखर की सेना के सदृश हैं। कहते हैं कि काम रूपी किरात ने कुभोग रूपी बाणों के मनुष्य रूपी मृगों के हृदय को विद्ध कर रखा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप उसी प्रकार हैं जैसे कि मद मोह मंगल आदि जो विकार रूपी अंधकार है, जो रात्रि है, इसको आप मिटाने में सूर्य के समान है कि जैसे सूर्य निकलता है ऐसे ही अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार का पता नहीं चलता कि अंधकार कहाँ चला गया। हम ना अंधकार को पकड़ के रख सकते हैं ना प्रकाश को, लेकिन इसी तरह से है, अज्ञान अंधकार है और ज्ञान जो है वो प्रकाश है। तमसो मां ज्योतिर्गम है। इस तरह का सिद्धांत इसके पीछे काम करता है। तो ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त काम रूपी किरात ने कुभोग रूपी बाणों से मनुष्य रूपी मृगों के हृदय को विद्ध कर रखा है। इसका परिणाम यह हुआ, तो कहते हैं कि इसका परिणाम यह है कि क्षुद्र जीव जो हैं, जो विषयों में भटक गए हैं, आप उस काम के उसमें भटक गए हैं। काम रूपी किरात को मारकर आप इन अनाथों की रक्षा करिए। है प्रभु, आप ही इनके नाथ हैं। तो ये सभी अनाथ हैं, इस तरह के माया मोह में फंस गए हैं, तो आप इनकी प्रभु रक्षा करिए। फिर कहते हैं कि बहुत से रोग और आपके वियोग ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, वियोग में हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों का जो अनादर करते हैं उसी का कारण है कि ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और ये मनुष्य अगाध भव संसार में पड़े रहते हैं, जो आपके चरणों में आपसे प्रेम नहीं करते, आपकी भक्ति नहीं करते।
इसलिए सभी दुखी हैं, ऐसा शिव जी कह करके प्रभु राम की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं कि वे लोग जिनके हृदय में वे लोग जिनके हृदय में संसार के लिए प्रेम नहीं है और संसार में नित्य दिन दुखी मलिन रहते हैं, वो लोग आपकी कथा का आश्रय लेते हैं। उन्हें संत तथा आप सदा प्रिय बने रहते हैं। आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो संसार में रह करके भी लोगों की सेवा करें और आपके ध्यान में या भक्ति में लगन रहें। इस एक कहावत भी है, हमारे अवध में ही प्रचलित है कि जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और ताके पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। तो उसी प्रकार से है कि आप सदा प्रिय बने रहते हैं। ऐसे भक्तों के मन में जो है राग, लोभ, गर्व आदि विकार नहीं रहते और इनके लिए संपत्ति और विपत्ति एक सी ही होती है। अर्थात संपत्ति में बहुत उल्लासित नहीं होते और विपत्ति आने पर दुखी नहीं होते। मतलब एक समभाव की स्थिति, उदासीन रहने की, जैसे विदेहराज जनक थे, ना दुखी होना ना सुखी होना, सब स्थिति में एक समान रहना, स्थित प्रज्ञ हो जाने की जो स्थिति होती है, ऐसे हो जाते हैं वे भक्त। तो ऐसा सेवक सदा प्रसन्न रहता है और भक्त बनने के लिए मुनि का योग का भरोसा छोड़ देता है। तो फिर इसके आगे कहते हैं कि ये प्रेम का और भक्ति का जो नियम है, निरंतर स्वीकार करके पवित्र हृदय में आपके चरणों की सेवा करते हैं हम। ऐसे संत भक्त आदर और निरादर को एक समान मानकर सुखपूर्वक सदा पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं और आपके नाम को संसार चक्र रूपी महारोग का शत्रु मानकर जो जपता है उसको आप ही गूढ़ शील कृपा आदि के आगार हैं। इन्हें ध्यान में रखकर हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु श्री राम, हे दशरथ नंदन, मैं आपके चरणों में विनयावनत हूँ। आप पाप ताप आदि के द्वंद्वों को नष्ट करें। आप ही पृथ्वी के पालक हैं, अतः दीन जनों की ओर कृपा दृष्टि रखें। हे प्रतिभूत राम, मैं बारंबार आपसे यही वर मांगता हूँ कि आपके चरणों में अचल भक्ति और सत्संग मुझको सदा प्राप्त हो। आप हर्षपूर्वक मुझे यही वरदान दीजिए कि बार बार बर मांग हूँ, हरसि देऊं श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग। यहाँ पर शिव जी के मुख से राम जी की स्तुति कराई गई है। तो यहाँ पर शैव और वैष्णव मत को प्रतिष्ठित किया गया है, जो कि एक विचारधारा को सम्मिलित करने का कि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूजते हैं, ऐसा भाव है। यहाँ पर भी अलंकार जो है अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति है। भक्त का आदर्श गुण इसमें देखा जा सकता है। पद संख्या 3 पर अब हम आते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चार्यू चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हूँ अगनाही, राम भगत रत उर नर अरु नारी, परम सकल परम गति के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दर्भ धर्म रत पूनी, नर अर नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम रज नभ गेस सुने सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। इसमें भगवान श्री राम के नरेश बनते ही पूरे संसार सागर में सुख का एक प्रभाव आ जाता है, सुख की एक लहर आ जाती है। उसका वर्णन है कि उनके राज्य की सबसे अच्छी अवस्था, जो आज भी कहा जाता है कि राम राज्य ला दोगे क्या, क्या राम राज्य चल रहा है। ये जो वर्तमान का शासन है इसको भी बहुत लोग राम राज्य कहते हैं। तो जिसमें राम राज्य वह है जहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक तापा, मतलब ना देह से कोई दिक्कत है, ना संसार की चीजों से दिक्कत है, सब कुछ मात्रा में पूर्ण है, सब आराम से लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, सब लोग आपस में प्रीति कर रहे हैं, और दैहिक दैविक भौतिक ताप, और देवताओं द्वारा भी कोई विपदा नहीं है, कोई अल्प में आयु में नहीं मरता। किसी का पुत्र जो है बाप के सामने अगर हो तो ये दैवीय आपदा कही जाती है, मतलब कुछ हो जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं मिलती हैं।
तो उसी का वर्णन जो है कर रहे हैं। राम राज्य की विशिष्टता क्या है, इसका भी इसमें गुणगान किया गया है। इसमें जो काकभूषुंड जिनको पक्षीराज कहा जाता है, और काकभूषुंड जी जो पक्षीराज गरुड़ हैं, उनसे प्रभु श्री राम के महिमाशाली राज्य का वर्णन करते हैं। वो जब उनके बाल्यकाल में जाते हैं वहां पर देखते हैं उन सब का, और अभी राम इस समय का जो वर्णन है ये कर रहे हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को समझाते हैं। अब व्याख्या है कि राम के राज्य में किसी भी प्राणी को शारीरिक, प्राकृतिक और सांसारिक तीनों दुखों में से कोई भी पीड़ित नहीं करता। सभी नर आपस में प्रीति करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वेद करते हैं, वेद की नीति में पर चलते हैं। जो वेद विद्वत नीति है, जो वेद में चली आ रही है, जो वेद में बताई गई है, उसी नीति का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों अर्थात सत्य, साहस, दया और दान के रूप में सारे संसार में व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप कह सकते हैं या कर्म स्वरूप पाप कर्म स्वप्न में भी नहीं है। तो उसके प्रत्यक्ष होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब अगर कहीं स्वप्न में जो चीज नहीं है उसका प्रत्यक्ष होना तो बिल्कुल असंभव है। सभी नर नारी भक्ति में लीन है, सब जगह मोक्ष पाने के सभी लोग अधिकारी हैं, ऐसी भक्ति में लीन है। और किसी को भी अल्प अवस्था में मृत्यु नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं है, कोई रोगी नहीं है, सब जन सुंदर और निरोगी हैं। यहाँ पर सभी धनी है, कोई निर्धन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। इस भांति न कोई अज्ञानी है, न शुभ लक्षणों से रहित है। इस राज्य में सभी जन अभिमान शून्य है, धर्मपरायण और पुण्यात्मा है, और सभी नर नारी अत्यंत चतुर और सर्वगुण संपन्न है। सभी जन गुण गाता और विद्वान, ज्ञानी और कृतज्ञता के भाव से परिपूर्ण है। उनमें न कपट है, न काइयापन। हे पक्षीराज गरुड़, काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, सुनो, एकदम सच तो यह है कि इस संसार या इस राज्य में, अवध क्षेत्र में जितने भी चर अचर, काल, कर्म, स्वभाव और गुणादि से उत्पन्न होने वाले दुख हैं, एक किसी भी प्राणी में को नहीं है। ऐसा काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ से। फिर इसमें तुलसीदास जी ने राम राज्य का जो आदर्श रूप है, जो आज भी राम राज्य की कल्पना साकार करने की बात कही जाती है, जो राम राज्य की परिकल्पना आज है, उस समय थी। तभी आज लोग कहते हैं कि कब राम राज्य आएगा, राम राज्य चल रहा है, और इस शासन को तो राम राज्य कहा ही गया है। तो ये है। इसके अलावा जो मैंने राजा और प्रजा की बात कही, तो जब राजा खुद ही विद्वान होता है और अच्छा होता है, सुशासन करता है, तो प्रजा पर भी वैसा प्रभाव पड़ता है। हमारे अवध क्षेत्र में कहावत भी कही गई है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है, मतलब जैसा हम अपने आप को, वाणी को या कर्म को या अपने आप को पोषित करेंगे, वैसे ही हमारे विचार होंगे। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि जस जी के घर द्वार तस्ती के फरिका, और जैसे जी के बाप महतारी तैसे ती के लड़का। ये अवध क्षेत्र में गांवों में प्रचलित है कहावत। तो इसको यहाँ पर एक तरह से बता सकते हैं कि राजा जैसी नीति का पालन कर रहा है, वैसे ही प्रजा भी नीति का पालन कर रही है, और सब नीति से चल रहे हैं, आदर्श से चल रहे हैं, किसी में कोई गुण दोष नहीं है। सबका बहुत अलग और आदर्श रूप है। एक मॉडल जो है वो पूरा आदर्श का है, पूरा एक जो परिकल्पना है रामराज की, वो साकार है ही है। राम राज्य ही था उस समय, तो खैर आज भी राम राज्य की परिकल्पना पर मॉडल बनाए जाते हैं। एक राम राज्य एक यूटोपिया है, एक आदर्श है तुलसीदास जी का। चंद्रगुप्त के जो शासन का ये है राम राज्य की यूटोपिया, उस क्या कहते हैं, उनसे प्रभावित होकर के, चंद्रगुप्त से प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने इसको कहा है कि जो है इनकी राम राज्य की कल्पना यूटोपिया उन्हीं से ली गई है। अब आगे आते हैं हम और पद संख्या 4 की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत ही नता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी, सो जाने कर फल यह लीला, और कहीं महामुनि बरदमशीला, राम राज करे सुख संपदा, बरनि न सकें
फनीस शारदा सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचन कर्म पति हितकारी, दंड जतिन कर भेद जहाँ, नृतक कृत्य समाज, और जीत हूँ मानिय मनी सुनियास, रामचंद्र के राज। इसकी जो है ये प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में कवि और मुनियों के माध्यम से श्री राम प्रभु के ईश्वर रूपी चरित्र का बोध किया गया है, और मुनि जो है रामराज में व्याप्त सुख सुविधा और समृद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य है, दुनिया में ऐसा कोई राज्य नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ प्रभु श्री राम का राज्य चल रहा है। इसमें जो व्याख्या है कि 7 सागरों को मेखला मतलब करधनी होता है, 7 सागरों को मेखला के रूप में करधनी के रूप में धारण करने वाली पृथ्वी के एकमात्र स्वामी कौशलपति रामचंद्र ही हैं। जिस राम के प्रत्येक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं, उनके लिए यह राज्य सत्ता कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। वस्तुतः भगवान की उस महिमा को ध्यान में रखकर वे विचार करते हैं, और उन्हें 7 द्वीपों का राजा कहना उनको लगता है कि ये हीनता प्रकट करना है उनके लिए। वो तो बहुत 7 द्वीप और मेखला को छोड़ करके सभी धरती आकाश और वो हर चर अचर वस्तु के स्वामी हैं, तो उनको किसी एक चीज में बांध करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनका विस्तार जो है बहुत ज्यादा है। वो किसी शब्द में नहीं आ सकते, जिसको कहते हैं वर्णातीत, अव्याख्य, अवर्णनीय, इस तरह से मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसकी व्याख्या न की जा सके, जो आंखों में ना आ सके, जो छू करके जिसको हम समाहित न कर सकें, जो मतलब अनेति नेति नेति, इससे आगे जो है, जो सब कुछ है, जो सब में व्याप्त है, ऐसे प्रभु श्री राम है हमारे। तो जो है ऐसा मुनि लोग कहते हैं। फिर कहते हैं कि लेकिन जो भगवान इस महिमा को जानते हैं वे इस चरित्र से भी प्रेम करते हैं। जो प्रभु की इस महिमा को जानते हैं, प्रभु के इस चरित्र से भी प्रेम करते हैं। उन्हें निंदा नहीं, उन्हें तो और अच्छा ही लगेगा उनकी ये लीला। और ये उनकी एक लीला ही हो, जगत को, पृथ्वी को जो है भार मुक्त करने के लिए, भय मुक्त करने के लिए, पाप मुक्त करने के लिए आए हैं, और अपने राज्य में जो है एक यूटोपिया बना रहे हैं, एक राम राज्य का, एक जो सर्व सुखी का धर्म है, सबका साथ सबका विकास, जो आज के राज्य की अवधारणा है। हमारे वर्तमान सरकार की नीति सबका साथ सबका विकास जो है राम राज्य की ही अवधारणा से लिया गया है। इसको हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये कहते हैं कि लीला के प्रति प्रेम होना लाजमी है। जिसको प्रभु के प्रति प्रेम होगा उनको प्रभु की इस लीला के प्रति भी प्रेम होगा। ये बात अपनी इंद्रियों पर अधिकार करने वाले महामुनि भी कहते हैं। और राम के राज्य में जो सुख और संपत्ति थी उसका वर्णन शेष और सरस्वती भी नहीं कर सकते, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। इस राज्य में सभी उदार हैं, सभी एक दूसरे का उपकार करते हैं, और सब जो है ब्राह्मणों के चरण के सेवक हैं, ब्राह्मणों की बात मानते हैं। स्त्री पुरुष जो हैं सभी सब ब्राह्मण चरण के सेवक हैं। सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम भी जो है अपने वहाँ जब विवाह में आते हैं तो ऐसा रामानंद सागर जी की रामायण में कहा गया है, वो दिखाते हैं कि मतलब वो सीता जी से कहते हैं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, तो कहती हैं, मतलब उसमें है ऐसा कॉन्सेप्ट कि वो कहते हैं कि मैं आजन्म सीता तुम्ही से प्रेम करूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो उसी तरह से उनकी जनता भी है, वो भी एक ही पत्नी व्रत का पालन करती है। वो आजकल का जो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चल रहा है वैसा वहाँ बिल्कुल गंध नहीं मची हुई है। वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर है, और एक वो राम राज्य है, वो राम राज्य है। मतलब वो अब इसको आप वर्णातीत हम कह सकते हैं, हमारे वर्णन से बाहर है। इतना आनंदपूर्ण विषय हमारे वर्णन से बाहर है इस तरह से। और सभी पत्नियां भी मन वचन तथा कर्म से पतियों की सेवा करती हैं। कहा गया है कि पति परमेश्वर है, और वो पति के रूप में परमेश्वर को देख रही हैं। पति जो है उनका उनके लिए पूजनीय है। आजकल तो ड्रम में भरने की भी स्थिति आ गई है, पहाड़ से ढकेलने की स्थिति आ गई है, ऐसा नहीं था उस समय। खैर, इस थोड़ा सा मजाक था, हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर।
तो रामचंद्र के राज्य में किसी को दंड की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सभी स्वेच्छा से नीति का पालन कर रहे हैं, सभी स्वेच्छा से धर्म का पालन कर रहे हैं, कोई अपराध करता ही नहीं है। सभी लोग वेद के अनुसार, जो वेद के बनाए हुए धर्म है उन पर चल रहे हैं, तो परेशान होने की, किसी को दंडित करने की जरूरत ही नहीं रह गई है। ये यदि वह कहीं दिखाई भी पड़ता है तो वह पतियों के हाथ में ही। किसी अन्य राजा से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए भेद की राजनीति का उपयोग भी कहीं नहीं होता है। यदि कहीं दिखाई देता है तो नटों और नृत्य करने वालों के समाज में ही, जहां इस तरह का अभिनय किया जाता है। ऐसा चारों तरफ सुना जा रहा है कि अगर जीतना हो तो केवल मन को जीतो, कि मतलब अगर पाप दोष या कुछ इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं तो वास्तव में नहीं, वो काल्पनिक है और सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए नट और नटी करते हैं। नट और नट, ये साधारणीकरण और ये सब भरत मुनि के उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो विषय का ज्यादा फैलाव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है, इसके अलावा पद संख्या 5 है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि फूल ही फल ही सदा, फूल ही सदा तरुण मन कानन रहाई, एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज भैरु बिसराई, और सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई, कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरय सब बन करही आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलिलय चली मकरंदा, लता बिकट मांगे मधुप चवही, मन भव तो धेनु पय श्रमही, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी, प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगतात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बाही बर भारी बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मर जादा राही, डरहि रत्न का तट नहीं पर लाही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विधुमहि पूर्व मयूर नहीं, रवि ताप जेते नहीं कांज, मांगे बारिधि दे जल रामचंद्र के राज। यह प्रसंग है कि तुलसीदास जी ने अब यहाँ पर अपने हिसाब से राम राज्य का वर्णन किया है, कि कहते हैं कि राम के राजा बनने के बाद अयोध्या में प्रत्येक स्थान पर सुख शांति है, जैसा कि हम आगे पढ़ ही यहाँ, सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ नियम और समय से होता है, सब कुछ ऐसा है कि कुछ चीज में मेन मेख निकालने लायक नहीं है। यहाँ तक कि शेर और बकरी जो है एक साथ में पानी पीते हैं, एक ही घाट पर पानी पीते हैं। वो कहते हैं कि राम के राजा होने पर जंगल के पेड़ भी सदा फलते फूलते रहते हैं, और तो जो है कहते हैं कि राम के राजा होने पर जंगल के पेड़ भी सदा फलते फूलते रहते हैं, जो कि वैसे तो असंभव ही है कि कोई रीति तो आती ही है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मतलब कोई कमी नहीं है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है ये कहने का कि सदा पेड़ भी जो है हमेशा फलते फूलते रहते हैं। हाथी और सिंह स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक साथ जो है रहते हैं। पशु पक्षी सभी स्वाभाविक शत्रुता को भूलकर आपस में प्रेम बढ़ाए रहते हैं। सभी बाघ बकरी एक जो है घाट पर पानी पीते हैं। पशु पक्षियों के झुंड आनंद ध्वनि और कलरव करते रहते हैं तथा निर्भीक होकर आनंद से जंगल में चढ़ते हैं। शीतल मंद पवन सुगंध हमेशा बहती रहती है। भौरे मकरंद का पान करके गुंजार करते रहते हैं, अर्थात वो गुंजार करके घूमते रहते हैं फूलों पर। लता और पेड़ वृक्ष मधु यानी शहद मांगने पर प्रदान करते हैं और गाय इच्छा अनुसार दूध भी देती हैं। किसी से वो मतलब जबरदस्ती कुछ करने या कहने की इच्छा नहीं है। और कहते हैं कि पृथ्वी जो है सदा उपज से भरी पूरी रहती है। और इस तरह से त्रेता में भी वे सब बातें हो गई जो सतयुग में होती थी। ऐसा तुलसीदास जी का कहना है कि वह सभी चीजें जो त्रेता में थी वही सब बातें सतयुग में जो होती थी। पर्वतों ने तरह तरह की मड़ियों की खाने अपने भीतर से प्रकट कर दी। उनको यह ज्ञात हो गया कि इस समय संसार के राजा विश्व की आत्मा राम है। सभी नदियां उत्तम शीतल स्वच्छ स्वादिष्ट सुखदायक जल से भरी हुई हैं। इसके अतिरिक्त सभी सागर अपनी सीमा में रहते हैं और रत्नों को किनारे फेंक देते हैं जिन्हें मनुष्य उनके तट पर जाकर उठा लेते हैं। सभी तालाब जो है कमल से भरे पड़े हैं। सभी दसों दिशाएं प्रसन्न हैं, खिली हुई हैं। और रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा पृथ्वी को अपनी अमृतमयी किरणों से हमेशा परिपूर्ण रखता है। सूर्य उतनी गर्मी नहीं देता जितनी आवश्यक, उतनी ही गर्मी देता है जितनी आवश्यक हो। बादल उतना ही मांगने पर वर्षा करते हैं जितनी आवश्यक हो। मतलब यहाँ पर सब चीज एकदम मापक के अनुसार है, मापदंड के अनुसार है कि सब कुछ चीजें एकदम क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है कि सब चीजें एक व्यवस्था पर, एक शासन पर आधारित है।
इस तरह का नियम है। यहाँ पर भी भाषा अवधि है ही है और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अलंकार उपमा है। पद संख्या 6 पर हम बात कर लेते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेसा उदिन भयो अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहो तिहु को लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिन्हि शोकते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशान सानी ओ उघ अलूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कौरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल स्वभाव चकोर सुख लाहि न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कबन्यु ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज बिकसे विधि नाना और यह संतोष विराग विवेका विगत शोक को के अनेका यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश पछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। ये छठा पद संख्या है। ये पद संख्या हम पढ़ करके इसकी व्याख्या करके हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम जी का वर्णन करते हुए काकभूषिंडी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने संसार को पाप भय शोक सब चीज से मुक्त कर दिया है। रामराज में धर्म व ज्ञान रूपी सरोवर खिल उठे हैं और किसी चीज का कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप वहां से हम सुनते आ रहे हैं कि पहले जो है चारों वेद स्तुति करते हैं, फिर शिव जी स्तुति करते हैं और फिर तुलसीदास जी स्तुति करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कि अब काकभूषिंडी जी क्या कहते हैं। काकभूषिंडी जी उनको जो है गरुड़ को, पक्षीराज गरुड़ को अपना और सुना रहे हैं। तो जो है बस आप लोगों का 2-3 मिनट और, इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो काकभूषिंडी कहते हैं कि जब से प्रभु श्री राम का प्रबल प्रताप रूपी सूर्य का उदय हुआ है तब से तीनों लोकों में उनके यश का प्रकाश फैल गया है। मतलब उनका यश सब जगह पृथ्वी पर व्याप्त है। तीनों लोक मतलब आकाश पाताल और पृथ्वी लोक, ये 3 लोक हैं, इन सभी में उनका यश व्याप्त है। हम पृथ्वीवासी तो इसको जानते ही हैं, नभवासी क्योंकि पक्षी कौवे काकभूषिंडी काग मतलब काग रूप था, कौवे का रूप था उनका, वो भी आत्मा से ऋषि थे, ऐसा मतलब जो उसमें कल्पना की गई है वो है। तो उन्होंने वो तो नभ में रहते हैं, तो नभचर में भी उनका यश प्रभु श्री राम का यश फैला हुआ है और पृथ्वी लोक में पाताल लोक में भी प्रभु श्री राम के यश से ही पूरा उनका यश सूर्य के प्रकाश की तरह सब जगह फैला हुआ है और प्रबल प्रताप है, मतलब बहुत ज्यादा उनका यश है। तो इससे बहुतों को कहते हैं कि दुख भी हुआ लेकिन बहुतों को आनंद भी है। इस बात से बहुतों को संतोष है, बहुतों को खुशी है। बहुत लोग तो दुखी होते ही हैं, हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं कि अगर किसी का क्या कहते हैं विकास देख लें, किसी की उन्नति देख लें तो बहुत लोग जल भून मरते हैं। तो ऐसा है, लेकिन ज्यादातर लोग आनंदित भी, मतलब बहुत सारे लोग आनंदित भी होते हैं। अब इस समय तो कलयुग चल रहा है, तो इस समय की बात अगर छोड़ दी जाए तो उस समय जो है सतयुग की बात की जाए तो हर युग में इस तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कम और ज्यादा का अनुपात हो सकता है। तो कहते हैं कि अब मैं विस्तार से उनका वर्णन करता हूँ जिन्हें शोक हुआ। कहते हैं कि पहली चीज तो वे जो संसार से अविद्या रूपी रात्रि जाती रही, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए, काम क्रोध रूपी कुमुदनियां मुरझा गई, विविध कर्मों गुणों और काल से परिचालित जो स्वभाव हैं ये चकोर की तरह दुखी हो गए, मत्सर गर्भ मोह मद आदि मनोविकार जो चोर का काम करके सद्वृत्तियों को नष्ट करते हैं, वे संसार में अपनी कला दिखाने में असमर्थ हो गए। अर्थात वे अपना जो कर्तव्य था, जो करते थे बुरे कर्म, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन लोगों को दुख होगा ही। तो जो है और इसके अलावा धर्म रूपी सरोवर में ज्ञान विज्ञान रूपी नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के बहुविध कमल खिल उठे हैं। सुख संतोष वैराग्य विवेक आदि चक्रवात शोक से रहित हो गए, अर्थात इनका पूर्ण विकास हो गया और ऐसी प्रकृति वाले लोग प्रसन्न मना हो गए। राम के प्रताप का यह सूर्य जब और जिस किसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है तो संसार की भांति ही उस व्यक्ति के मन में स्थित और बाद में कहे गए अर्थात धर्म ज्ञान आदि भावों का विकास होता है और पहले कहे गए अर्थात मत्सर मान आदि दुर्भावनाएं नाश को प्राप्त करते यानी नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो है कवि की आदर्श राज्य की कल्पना से यह स्थल महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सांगरूपक अलंकार है और हुनर यानी कि विदेशी शब्द इसका साक्षी है। तो इसके अलावा जो भी
आगे हम वीडियो संख्या 7 में शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सुनि प्रभु बचन हरस मुनिचारी पुलकितन अस्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय जय निर्गुण जय गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभा कर ओ ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावस सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन सर्व सर्वगत सर्व उरालय बसहि सदा हम कहूँ परिपाल द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय हृदय बसि राम काम मद गंजय परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगत अनपायनी देहूँ हम ही श्री राम। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बताइएगा, हम आगे का भी इसमें जारी रखेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे पद संख्या 7 की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी।